अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो लूपिंग स्ट्रक्चर है। ये आईटी सीरीज़ बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 6 है। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो मैंने नीचे लिखे हैं। तो सबसे पहला है जी वाइल वेंड लूप। लूपिंग स्ट्रक्चर ये मेरी सी और C++ की जो सीरीज़ है उसमें भी आइडिया होगा आपको कि उसमें मैंने नेस्टेड लूप और वाइल फार और तीनों लूप्स उसके जो हैं डू वाइल तक वो कवर किए हुए हैं। तो जो विजुअल बेसिक है इसमें लूपिंग स्ट्रक्चर असल में तो एक ही चीज़ है, बार बार रिपीट करना, लेकिन सिंटैक्स का थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो विजुअल बेसिक जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से लूपिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। यानी इसमें 3 से ज़्यादा लूप्स हैं जिनकी वर्किंग हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो पहला है वाइल वेंड लूप। It execute one or more statements while the given condition remains true. It execute 0 or more time. 0 or more time अगर पहली मरतबा ही कंडीशन गलत हो जाए तो लूप नहीं चलता। बाकी सी में भी ऐसा ही है। तो डू वाइल लूप जो होता है उसमें पहली मरतबा लूप एग्जीक्यूट होता है बॉडी, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं तो वो 1 और मोर टाइम चलते हैं। तो इसका सिंटैक्स देख लें। वाइल कंडीशन फिर स्टेटमेंट, यानी ये बॉडी है लूप की, और उसके बाद वेंड कीवर्ड है इसका। तो आइए एक प्रोग्राम से मैं इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स फर्स्ट 10 इवन नंबर। ये 10 इवन नंबर हैं तो ये 20 तक चलेंगे। इसका अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ हमने विजुअल बेसिक 6 मैंने ली हुई है। तो स्टैंडर्ड EXE इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे फॉर्म सामने आ जाएगा इस तरह। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये बटन आ गया। इसके क्लिक इवेंट में हमने लिखना है कोड, क्योंकि ये एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है तो इसके इवेंट के अगेंस्ट, किसी इवेंट के अगेंस्ट जो है वो कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ ये कोड विंडो और इसमें कोड लिखते हैं। तो फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। डिम n एज इंटीजर टाइप का एक मैं वेरिएबल n ले लेता हूँ और n में हम पहले असाइन कर लेते हैं 1। उसके बाद वाइल n लेस देन इक्वल टू 20। ये 10 नंबर लेने तो इसलिए हम 20 तक लूप को चलाएंगे। और यहाँ पर हम कंडीशन लगा देता हूँ साथ, इफ़ n mod 2 इक्वल टू 0 देन। अच्छा, यहाँ पर जो मॉड ऑपरेटर है सी में तो परसेंटेज है, यहाँ MOD लिखना होता है। तो प्रिंट कर देते हैं हम, प्रिंट n प्रिंट कर देंगे। और उसके बाद ये हमारा जो इफ़ है इसको इधर एंड इफ़ करते हैं। और अब लूप अभी हमने ख़त्म नहीं किया, उसमें एक इजाफा करना है n में, n इक्वल टू n+1 करेंगे। और यहाँ पर हम वेंड कीवर्ड जो लूप का एंड है वो कर दिया। इसको यहाँ से हम रन करते हैं और जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आउटपुट आएगी। ये देखिए 10 इवन नंबर जो हैं, पहले 10 इवन नंबर वो आ गए, 2 4 6 सो ऑन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डू वाइल लूप। तो इट एग्जीक्यूट 1 और मोर स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये वही स्टेटमेंट है जो ऊपर वाली थी। इसमें सिर्फ यहाँ डू का कीवर्ड आ जाएगा, यहाँ वाइल कंडीशन और स्टेटमेंट ये बॉडी है लूप की, और यहाँ पर वेंड की बजाय लूप आ जाएगा। तो आइए इससे भी एक प्रोग्राम हम करके देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। हम कोई नंबर इनपुट करेंगे और उसका फैक्टोरियल मालूम करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने एक बटन क्रिएट कर लिया है, जैसे ये पहले प्रोसेस बता चुका हूँ। इसके क्लिक इवेंट में अभी हम कोड लिखते हैं। यहाँ हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम n एज इंटीजर, जिसमें हम इंटर करेंगे नंबर, और फैक्टोरियल के लिए FACT ले लेता हूँ एज लॉन्ग, क्योंकि जवाब हमारा लेंथी होगा इसलिए लॉन्ग टाइप का वेरिएबल ले लिया। अब इनपुट करना हमने n की वैल्यू को, n इज इक्वल टू, ये यूज़र से लेंगे, इनपुट बॉक्स के ज़रिए ले लेते हैं। इनपुट बॉक्स यहाँ मैसेज देंगे इंटर वैल्यू टू फाइंड फैक्टोरियल। यहाँ हम यूज़र से मैसेज ले लेंगे और इस वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 के साथ।
क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो या ज़ीरो इनिशियलाइज कर देंगे तो रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। अब हमने लूप यूज़ करना है, डू वाइल लूप। तो यहाँ डू कीवर्ड आ जाएगा, वाइल आगे कंडीशन n जब तक बड़ा या बराबर है 1 से, और यहाँ हम फैक्टोरियल मालूम करते हैं FACT इक्वल टू FACT मल्टीप्लाई बाय n। ये पिछली प्रोसीडिंग रकम से हम ज़रब देते जाएंगे, n इक्वल टू n-1 और एक लेस करते जाएंगे, और यहाँ पर हम लूप लिख देंगे। अच्छा, अब हमारा फैक्टोरियल जो है FACT वेरिएबल में आ चुका है, उसको हमने यहाँ डिस्प्ले करवाना है। तो प्रिंट लिख लें या मैसेज बॉक्स, मैं प्रिंट लिखने लगा हूँ, प्रिंट द फैक्टोरियल इक्वल टू आगे डबल कोट्स बंद करते हैं, यहाँ पर एंड लगा के FACT, इसमें हमारा रिज़ल्ट है। तो इसको रन करते हैं। यहाँ हम एक नंबर इनपुट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 इंटर किया तो इसने बता दिया 5 का फैक्टोरियल जो है वो 120 है जी। हमारा अगला लूप है डू अनटिल लूप। तो इसमें ये फ़र्क है कि ये फॉल्स कंडीशन पे काम करता है। डू अनटिल लूप क्या करता है, इट एग्जीक्यूट 1 और मोर स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स फॉल्स। ये भी 0 और मोर टाइम चलता है। अगर पहली मरतबा कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये नहीं चलता, जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। इसका सिंटैक्स है डू अनटिल, आगे कंडीशन आनी है, ये बॉडी है लूप की, यहाँ स्टेटमेंट लिखी है और ये लूप है, एंड पे कीवर्ड बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है ये, और सिर्फ इतना फ़र्क है ये फॉल्स पे चलता है। यहाँ भी एक प्रोग्राम लिखते हैं जो प्रिंट करे गिवन नंबर का टेबल। यहाँ से स्टैंडर्ड EXE ओपन किया, फॉर्म आ गया, इसको बड़ा कर लिया और यहाँ एक बटन क्रिएट करते हैं। अब मैं बटन का कैप्शन यहाँ क्लिक चेंज कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कैप्शन का फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसको बोल्ड कर लेते हैं और साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं, ओके कर दें। यहाँ क्लिक इवेंट पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम n एज इंटीजर। ये हमने लिया है इंटीजर वेरिएबल जो इंटर करेंगे नंबर, और एक ले लेते हैं c एज इंटीजर, ये काउंटर वेरिएबल के तौर पे ले लेते हैं। c में हम 1 रख लेते हैं, यूज़र से n में नंबर ले लेते हैं, n इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यूज़र से मैसेज दे देते हैं इधर इंटर नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। ये हमने यूज़र को मैसेज दे दिया। यहाँ क्योंकि हमने डू अनटिल के ज़रिए काम करना है, ये डू अनटिल। अच्छा, ये जब कंडीशन फॉल्स हो तब चलता है, तो हमने सी में 1 रखा है और हमने जैसे कोई टेबल प्रिंट करना है 5 1s आर 5 5 2s आर 10, इस तरह, तो हम 10 तक लेके चलेंगे इस काउंटर को। तो हम चाहते हैं जब C जो है वो 11 हो जाए तो लूप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब C 11 होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उसके बाद ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं आउटपुट। हम चाहते हैं पहले n प्रिंट हो, उसके बाद हम स्टार प्रिंट करवा देते हैं या x प्रिंट कर देते हैं ज़रूर के लिए, और उसके बाद हमने एंड लगाना है, ये कनकैटिनेशन के लिए है। फिर हम कहते हैं कि C प्रिंट हो जाए और C के बाद फिर इक्वल का साइन आ जाए, वो भी डबल कोट्स में हमने लिखना है, एंड लगा के डबल कोट्स में इक्वल, और यहाँ पर फिर एंड लगाएं और फिर n मल्टीप्लाई बाय C, ये प्रिंट हो जाएगा। और C को एक बढ़ाना है, C इक्वल टू C+1 और यहाँ लूप डू अनटिल लूप। अच्छा जी, ये हमने कोड लिख लिया। यहाँ पर C जब 11 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, लूप ख़त्म हो जाएगा। यहाँ n प्रिंट होगा, फिर x जो है ये ज़रब की जगह प्रिंट हो रहा है सिंबल, और फिर C, और इसी तरह फिर C के बाद यहाँ इक्वल टू, और यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई होके प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ रन करके देखते हैं इसको। यहाँ कोई नंबर इंटर करते हैं, जैसे मैं 8 इंटर करता हूँ, ओके, तो ये देखें जी ये टेबल लिखा गया। नेक्स्ट हमारा लूप है जी डू लूप वाइल। तो डू लूप वाइल क्या है, इट एग्जीक्यूट 1 और मोर स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू, इट एग्जीक्यूट 1 और मोर टाइम।
अच्छा, ये एक बार ज़रूर चलेगा, यहाँ पर डू आएगा, फिर यहाँ बॉडी है, तो ये पहले एग्जीक्यूट होगी एक बार स्टेटमेंट्स, उसके बाद लूप वाइल और कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल वापस जाएगा और फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आगे ख़त्म हो जाएगा लूप। इसका भी प्रोग्राम करके देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं अब जी। यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एज़ यूज़ुअल, जैसे हम डिम एन एज इंटीजर, हर मरतबा हम एन ही ले लेते हैं एज इंटीजर। अच्छा, अब एन जो है वो इक्वल टू हम 1 रख लेते हैं। तो अब हमने डू लूप लगाना है। डू, यहाँ डू लिखेंगे, यहाँ पर हम क्योंकि पहले हमने नंबर प्रिंट करना है, एन प्रिंट कर देते हैं, फिर हम यहाँ पर उसका स्क्वायर प्रिंट करना है, वी बी टैब लगाएंगे हम बीच में, यहाँ पर हम एंड सिंबल लगाएंगे और यहाँ वी बी टैब लिख देंगे। ये वक्फा दे देगा पहले रिजल्ट से दूसरे को। यहाँ पर एन मल्टीप्लाई एन, ये स्क्वायर के लिए हो जाएगा, फिर एंड लगाएंगे, फिर हम वी बी टैब लिख देंगे और उसके बाद फिर एंड लगा के अब क्यूब, यानी एन मल्टीप्लाई एन। अब हमने लिखना है लूप वाइल और एन जब तक लेस देन है 5, लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पर हमने इजाफा भी करना था वरना ये इन्फिनिट लूप हो जाना था। तो एन इक्वल टू एन प्लस 1। विजुअल बेसिक में अगर इन्फिनिट लूप हो जाए तो वो चलते रहता है, फिर बंद ही करना पड़ता है आपको। यहाँ इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखें ये नंबर आ गया 1 2 3 4 5, ये उनके स्क्वायर आ गया और ये उनका क्यूब आ गया। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, डू लूप अंटिल इट एग्जीक्यूट 1 or more स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स फॉल्स इट एग्जीक्यूट 1 or more टाइम। ये बिल्कुल जो अभी हमने किया है डू लूप वाइल उसी की तरह है, वो ट्रू पे चलता था, ये फॉल्स पे चलेगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ये हमने एक प्रोग्राम किया है, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1। चलें इसी में हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ n जो है वो हम 10 रख देते हैं और यहाँ हमने सिर्फ n प्रिंट करना है, बाकी चीज़ें मैं ख़त्म कर देता हूँ इसमें से। ये मैंने ख़त्म कर दी और यहाँ पर हमने एक लेस कर देना है, माइनस हो जाना है एक इसमें से। तो और यहाँ पर हमने लिखना है जब तक n ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 1 के। अच्छा, ये मैंने चेंज कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। ये पहले वाली लूप है अभी, तो ये सिर्फ चेक करने के लिए। ये देखें 10 9 और सो ऑन 1 तक आ गया, लेकिन अब हमने इसको कन्वर्ट करना है अंटिल में। यहाँ पर मैं डू लूप वाइल की बजाय अंटिल लिख देता हूँ और यहाँ फिर क्योंकि कंडीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेस देन 1, जब तक 1 से लेस है। हालांकि जब ग्रेटर होगा प्रिंट होगा, जैसे ही लेस होगा ये लूप जो है कंडीशन ट्रू हो जाएगी और क्योंकि ये ट्रू पे इसने ख़त्म हो जाना है, फॉल्स पे इसने चलना है। तो इसको अब चला के देखते हैं। यहाँ देखें ये अंटिल के साथ ये इस तरह प्रिंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी फॉर नेक्स्ट लूप। तो फॉर नेक्स्ट लूप कैसे काम करता है? इट एग्जीक्यूट 1 or more स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। इट एग्जीक्यूट 0 or more टाइम। ये भी कम से कम 0 मरतबा चलेगा। अगर कंडीशन पहली मरतबा ही गलत हो जाए तो ये नहीं चलेगा। तो इसका सिंटैक्स देख लें। फॉर आगे यहाँ काउंटर वेरिएबल आएगा, उसके बाद उस वेरिएबल की स्टार्ट वैल्यू, आगे 2 आएगा, फिर एंड वैल्यू तक। स्टेप अगर जो उसमें वक्फा है, अगर ये स्टेप नहीं लिखेंगे तो 1 का वक्फा होगा। अगर 1 से ज़्यादा है या नेगेटिव वक्फा आ रहा है माइनस का, तो आपने यहाँ स्टेप में लिखना है। यहाँ पर बॉडी होगी लूप की स्टेटमेंट्स और उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड आएगा। चलें इसको भी एक प्रोग्राम बनाते हैं जो 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करे। तो उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। आगे फॉर n इक्वल टू 1 to 10 और यहाँ पर प्रिंट n नेक्स्ट। ये ऐसे ही लिखेंगे बस।
अगर 1 का वक्फा है तो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये देखें 1 से 10 तक गिनती आ गई। तो अगर 1 से ज़्यादा का वक्फा हो तो इधर मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम स्टेप लिखेंगे, स्टेप अगर 2 कर दूंगा तो ये 1 3 5 7 इस तरह प्रिंट हो जाएगा। ये देखें ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप नहीं लिखेंगे वक्फा तो ऑटो इंक्रीमेंट है, अगर 1 का इंक्रीमेंट है तो स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जी अर्ली। अगर आपने लूप को ख़त्म करना है तो उसके लिए एग्जिट फॉर एक स्टेटमेंट है, वो आप लूप की बॉडी में लिख देंगे तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी नेस्टेड लूप। तो ए लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो इस पे सी की भी काफ़ी सारी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, C++ की भी। तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा कोड लिखा पहले। तो फॉर i इज़ इक्वल टू 1 to 4, फॉर j इक्वल टू 1 to 4 और प्रिंट j नेक्स्ट। यहाँ पर प्रिंट VB न्यू लाइन और नेक्स्ट। इसकी आउटपुट ऐसे आएगी 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह 4 बार ये 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। तो ये C और C++ की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मेरी टॉपिक समझाए हुए हैं, उसमें भी अवेलेबल है नेस्टेड लूप की वर्किंग। तो आइए इसको भी हम चला के देख लेते हैं। यहाँ वेरिएबल 2 ले लेते हैं, i और j। i एज इंटीजर कॉमा j एज इंटीजर फॉर i इक्वल टू 1 to 4। आगे नेक्स्ट लूप में फॉर j इक्वल टू 1 to 4 और यहाँ पर प्रिंट j नेक्स्ट। इसका आ जाएगा पहले इनर लूप का नेक्स्ट। यहाँ पर हमने प्रिंट VB न्यू लाइन ले लेनी है और फिर हमारा आउटर लूप का जो नेक्स्ट है वो ये आ गया। आइए इसको रन करके देखते हैं। इसने अगली लाइन में प्रिंट किया है। यहाँ पर हमें सेमी कोलन लगाऊंगा मैं यहाँ पर, तो ये लाइन चेंज नहीं होगी। पहले ये देखें ऐसे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ सेमी कोलन लगने से एक ही लाइन में कंट्रोल रहता है। तो सी में लाइन चेंज करनी ज़रूरी होती है, इसमें खुद ब खुद चेंज होती है। यहाँ पर लाइन को रोकना पड़ा मुझे। अच्छा व्यूवर्स, नेक्स्ट हमारी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है। इसमें हमने एक्सरसाइज के सारे प्रोग्राम करके देखने हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं सारी एक्सरसाइज पूरी कर दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।